हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस चैप्टर को हम बच्चों के लिए इतना इजी बनाने वाले हैं, इतना इजी बनाने वाले हैं कि आपको लगेगा ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव है। आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग के 25 मिनट्स पूरे फोकस के साथ देखें, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि ये चैप्टर में आपके बहुत ही बढ़िया मार्क्स आ सकें। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करने के पहले एक चीज़ हमें सीखनी है, उसका नाम है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है? बेसिकली फैक्टोरियल की एक डेफिनेशन होती है एन फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है ना दोस्तों, एक्सक्लामेशन का, उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ये होता है एन, n-1, n-2, चलते जाएगा टिल 1। नहीं समझा ना? समझाता हूँ। जैसे कि 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फाइनल आंसर कितना है? 120। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? दोस्तों एक कंसेप्ट है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, बट होता है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इसका आगे इंपॉर्टेंट समझेगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट काउंटिंग। किसका यूज है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज है काउंटिंग में। तो हम जो टेक्निक देखेंगे डियर स्टूडेंट, वो काउंटिंग के लिए यूजफुल रहेंगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कैसे यूज होगा? जैसे लेट से एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल में कुछ चीजें पड़ी है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो 4 3 2 1। तो काउंटिंग देखो कैसे सिंपल हो जाती है अगर सिमेट्रिक फॉर्म में रहती है कोई चीज़। तो यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5, तो हम इसमें फॉर्मूलाज लगा के निकाल सकते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट काउंटिंग। तो हम काउंटिंग ही सीखेंगे, तो आप एक एक कंसेप्ट ख्याल में रखिए। तो दोस्तों 4 फैक्टोरियल क्या आएगा? 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 24। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो सॉल्व करने हैं। गिव मी 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ओके, मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये स्टूडेंट 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। एंड व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? दिस इज एक्सेप्शनली 1। तो इस चीज़ का आप ख्याल में रखिए, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। 0 फैक्टोरियल ऑल्सो 1। इसके हम डेप्थ में जाने वाले हैं बच्चों, बट फिलहाल आप लिख लीजिए कि फैक्टोरियल का यूज होता है परम्यूटेशन में, मतलब कि अरेंजमेंट में। तो इसके प्रूफ में हम बाद में जाएंगे, बट फिलहाल आप लिख लीजिए कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। नोट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, देखते हैं किस में है कितना दम। क्वेश्चन है 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डियर स्टूडेंट। कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। यू हैव ओनली 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 15 seconds लेफ्ट। 5 सेकेंड लेफ्ट। जल्दी से कैलकुलेट करिए और मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बच्चों ये 2 शब्द जिससे चैप्टर बना है, तो हम परम्यूटेशंस को एक मीनिंग दे देते हैं, एक कहानी का सार देते हैं, जिसको बोलते हैं अरेंजमेंट। जैसे अरेंजमेंट करते हैं ना, जैसे कि 10 बच्चे किन्हीं 2 सीट्स पे बितानी है, तो कितनी अरेंजमेंट्स होंगी? 5 लेटर्स हैं,
उससे कोई वर्ड बनाना है तो कितनी अरेंजमेंट्स होंगी, तो उसको अरेंजमेंट कहते हैं। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों? यस यस यस, आप सही सोच रहे हो। सिलेक्शन का मतलब होता है कि चुनना। जैसे कि टीम बनानी है 10 लोगों की, 5 लोगों की, अब उसमें सिलेक्शन होगा, उसमें अरेंजमेंट नहीं होगी। बट 4 बच्चे एक रो में बैठना चाहते हैं तो इट्स अरेंजमेंट। तो प्लीज़ आप इनके मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि आई डोंट थिंक बुक में दे रखे हैं मीनिंग, बट मैं सोचा आपको बता दूं तो क्वेश्चंस को और चैप्टर को फील करने में आसानी होती है। फील करिए, जल्दी से नोट डाउन कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमें कुछ चीज़ें सीखनी होती है, ठीक है। अब मैं उनको थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में उन्होंने कहा है, आप क्वेश्चन में देखो, हाउ मैनी वेज 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि आप 3 डिजिट नंबर आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। अब हम काउंटिंग सीखेंगे इस चैप्टर में कि हाउ फास्ट वी कैन काउंट। इसको सॉल्व करने की 2 मेथड्स हैं। डियर स्टूडेंट, कितनी मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। तो मेरा ऐसे मानना है, पहले मैं फंडामेंटल मेथड सिखाऊंगा और फिर फॉर्मूला सिखाऊंगा। तो चलो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, पहले फॉर्मूला ऑलरेडी बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला जैसे हैं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसी तरीके से परम्यूटेशंस का एक फॉर्मूला है। मैं आपको पहले तो बच्चों बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसका यूज़ बहुत बार होता है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसका यूज होगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका अप्लीकेशंस क्या है, कैसे यूज होता है, क्या होता है, बच्चों सब पता चलेगा आपको। बट फिलहाल आप फॉर्मूला लिख लो। ये है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। एक है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एन सी आर। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं, आपको थोड़ा सा फील अच्छा आ जाएगा। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला आप लिख लो दोस्तों। क्या है फॉर्मूला? एन पी आर इज इक्वल टू, ऊपर वाला ऊपर, नीचे दोनों का माइनस। इसको रीड कैसे करते हैं? फ्रॉम एन थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। अब इसका एक मीनिंग होता है, इसका एप्लीकेशन होता है। फिलहाल आप लिखो, ठीक है। ये क्यों होता है, ये जब क्वेश्चंस आएगा तब आपको समझ में आएगा। प्लीज आप फॉर्मूला 5 बार लिख लो, ठीक है। एनपीआर का मतलब होता है फ्रॉम एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। क्वेश्चन जब आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। प्लीज आप इसे लिख लीजिए एक बार। जादुई फॉर्मूला है, इससे बहुत ही जादुई कैलकुलेशंस होते हैं। प्लीज आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूलाज पे हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताऊंगा। बहुत ही मज़ेदार है फॉर्मूला, आपको कैलकुलेशन करने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूँ 5p2, मुझे बताओ 5p2 क्या होगा? टेल मी व्हाट इज 5p2। 5p2 का मतलब होगा, फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला से फीलिंग करो। n ऊपर है तो n फैक्टोरियल, 5 ऊपर है तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला का प्रूफ आपको कहीं पे भी नहीं देना है, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि आपको प्रूफ करना है। मैथमेटिशियन ने, बेचारों ने अपनी मेहनत से जिंदगी लगा के प्रूफ किया है, आप डायरेक्ट अप्लाई करो।
ठीक है, रेडीमेड मैगी है, खाइए खुश हो जाइए। नीचे दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 - 2 फैक्टोरियल। प्लीज आप एक बारी लिख लीजिए इसे। 5p2 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब दोस्तों 5 - 2 कितना होता है? मेरे घर में 5 - 2 होता है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल और ऊपर 5 फैक्टोरियल। बच्चों 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं बताओ? 120। 3 फैक्टोरियल होता है 6, फाइनल आंसर 20। देखा, मजा आया होगा, लिटरली यू विल फील अमेज्ड। हाँ यार, ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा बच्चों वाला टॉपिक है और क्या। अपन को तो बहुत कुछ आता है, ये तो बच्चों वाला टॉपिक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चंस और 5 मिनट। ठीक है, यू हैव ओनली 5 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5p1, 5p2, 5p3, 5p4 और 5p5 ले लेते हैं, क्योंकि 2 तो इधर आ गया ना। 5p5। अच्छा, 5p0 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। चलो, यू हैव ओनली 4 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, लास्ट मिनट बाकी है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट मिनट रिमेनिंग। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइए। तो दोस्तों अगला फॉर्मूला है कॉम्बिनेशंस का। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में क्या होता है? यूज NCR। अब इसमें कुछ खास चीज होती है, ऊपर देख लो। इधर क्या है? n है, तो ऊपर लिख दो n फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। प्लीज लेट मी कमेंट सेक्शन हाँ या ना। नीचे क्या है? r, r लिख दो। ऊपर क्या है? n, n लिख दो। नीचे क्या है? r, r लिख दो। और नीचे n - r आता ही आता है।
समझा? समझा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ऊपर n है तो n आ जाएगा, नीचे आ रहे तो r आ जाएगा। मतलब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? यू मस्ट बी थिंकिंग सर इसमें सिमिलैरिटी क्या है। चलो इसको बॉक्स दे देते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो बॉक्स अच्छा नहीं बना, जाने दो। फॉर्मेट करते हैं शेप को, ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं, ठीक है। सेम बॉक्स ऊपर भी दे देते हैं इधर। चलो इधर दिया हुआ। तो देखो इसमें एन सी आर में क्या है, एन आर है, नीचे एन माइनस आर। एन पी आर में एन अपॉन एन माइनस आर। देखो बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला है। इसमें भी सेम मीनिंग आएगा। मीनिंग क्या आएगा मैं वो बता देता हूँ। चलो, फ्रॉम एन थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास शायद पेज नहीं है आगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। एक नहीं, चलो दो करके बताता हूँ क्वेश्चंस। 5C2, क्या बोला मैंने? 5C2। ऊपर क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। दोस्तों नीचे क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। अरे फॉर्मूला देखो ना, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, अरेंजमेंट का, और बहुत ही जादुई फॉर्मूला है। मैं आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा फॉर्मूले से कैसे फटाफट कैलकुलेशन होगा। सिर्फ 2 मिनट वेट करो, मैं अभी प्रूफ देता हूँ आपको। 5 - 2 फैक्टोरियल आ गया और नीचे 5 - 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। दोस्तों 5 फैक्टोरियल होता है 1 फैक्टोरियल 120, 2 फैक्टोरियल होता है 2। 5 - 2 कितना होता है? 3। 3 फैक्टोरियल 6 होगा। तो दोस्तों 10 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। आ गया, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है, समझ में आया? इसका मीनिंग है फ्रॉम 5 टेकन 2 एट अ टाइम। और कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या, मुझे बताया, जल्दी बताओ। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना। मुझे बताओ, मेरे पास 5 प्लेयर्स हैं, ए बी सी डी और ई। मुझे इनको 5 प्लेयर्स को बैटिंग पे उतारना है, ग्राउंड पे इनको बैटिंग करने जाना है। तो कोई भी दो को मैं कैसे चूज करूंगा, बताओ? हाउ मैनी वेज आई कैन चूज देम। तो अब चलो पेयर बनाओगे, एड़े जैसे। एड़े जैसे ए बी बन गया। ए बी और बी एक ही रहेगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि यार मैच पे क्रिकेट खेलना तो बैटिंग पे उतारना तो स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक आ जाएगा। एक काम करते हैं, दो लोगों की कमिटी बनाते हैं, ठीक है। दो लोगों की कमिटी बनाते हैं। अब बी ए के साथ जाए या ए बी के साथ जाए, बात तो एक ही है ना। ए बी दोनों साथ में आ गए, ठीक है। अब अगला ए सी ले लोगे, बोलो हाँ या ना। क्योंकि देखो ए बी और बी एक ही रहेगा ना, कमिटी बन रही है ना, तो मेंबर्स बन रहे हैं कम्युनिटी में। तो ए बी ए सी, फिर आ जाएगा ए डी, फिर आ जाएगा ए ई, और फिर आ जाएगा बी सी। ए बी बी सी, ए बी तो हो गया। फिर आ जाएगा बी डी, फिर बी ई। फिर अपने पास तो टाइम बहुत है, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। फिर सी डी, फिर सी ई, फिर डी ई। तो आपने देखा ऐसे 10 मेंबर्स की टीम बना सकते हैं हम अलग अलग। पर अपने पास टाइम नहीं है, हमने फॉर्मूला यूज किया। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, 5 लोगों में से 2 चुनने थे तो ओरली हो गया, फॉर्मूला करने की क्या जरूरत। आओ बेटा क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको। आता हूँ ना, क्वेश्चन दिखाता हूँ।
फ्रॉम 22 पीपल, सुन लो हाँ, काउंटिंग कितनी फास्ट होती है, जादू ही फास्ट होगी। फ्रॉम 22 पीपल मेक कमिटी ऑफ, फ्रॉम 22 पीपल मेक कमिटी ऑफ 3 पीपल। अब आएगा मजा, 22 लोगों को लिखोगे, 3 3 चुनोगे? नहीं यार, तुम पढ़ते हो मंधान सर के पास, तो जादुई फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 22C3। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या आएगा 22C3 का? ऊपर आ जाएगा 22 फैक्टोरियल, नीचे दोस्तों आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 22 - 3, तो कितना आता है 19 फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे कैलकुलेशन टफ है, जी बिल्कुल टफ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो आप क्या करो, चलो इधर ऊपर सॉल्विंग करते हैं इसके। आप क्या करो सुनो, मैं एक मैजिकल चीज़ बताता हूँ। ये है 22, 21, 20, 19, ऐसे चलते जाएगा टिल 1। ये क्लियर हो गया आपको? प्लीज़ बताओ हाँ है ना। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये तो इजी था। 19 फैक्टोरियल क्या होता है? 19 इंटू 18, ये चलते जाएगा टिल 1। मुझे बताओ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? कैन यू फील समथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड? 19 से 1 तक, 19 से 1 तक कैलकुलेट। अगर ये कट ही होना है तो मल्टीप्लाई करे क्यों? छोड़ दो उसको, मल्टीप्लाई मत करो, आप सिर्फ इसको पकड़ लो। ये आपस में कहीं कैंसिल हो रहा है कुछ तो बताओ मुझे, इज देयर एनीथिंग विच कैन कैंसिल? देखो 6 से ये डिवाइड होता है तो 11 आ रहा है, 2 जा, 3 जा से ये आ रहा है दोस्तों 7 जा। तो दोस्तों यहाँ आ गया 7 2 जा 14, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 2 जा 14, और या फिर 7 × 11 77 × 20। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है दोस्तों? 7 7 14, 1540। तो 1540 तरीके से आप कमेटी बना सकते हो। अब आप सोचोगे क्या पागल लोग हैं, ये जान के फ़ायदा क्या मिलेगा, कमेटी कितने तरीके से बनेगी? देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम मैथमेटिकल सॉल्विंग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का हम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कभी कभी मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्विंग करनी पड़ती है, कभी कभी साइंटिफिक प्रॉब्लम रहता है तब इसका यूज होता है। कभी कभी हम देखो, पता है मेडिसिन बनती है, पता है? तो मेडिसिन के कितने इफेक्ट्स आ सकते हैं, समझो 6 टाइप के डीएनए हैं, 6 टाइप के डीएनए के दो दो रिजल्ट हैं, तो हमको कितने टाइप के रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यूज होता है। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। प्लीज़ लिख लीजिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। हर एक स्लाइड्स पे मैं 30 सेकेंड रुकने को तैयार हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नेक्स्ट स्लाइड जल्दी से लिख लो, 30 सेकेंड से दूंगा मैं। नेक्स्ट स्लाइड।
सो डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कॉम्बिनेशन पे। उसके पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस कर लो। तो चलो, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, 6 की जगह पे 16C2, 13C2, 14C3। चलिए आप इनको सॉल्व करिए। यू हैव 9 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। 9 बढ़िया सवाल है आपके सामने। इनको आपको सॉल्व करना है जल्दी से, ठीक है? अरे सर ज़्यादा ब्राइट हो गया यार, ये ज़्यादा ब्राइट हो गया। चलो जाने दो, हटा देते हैं इसको। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 to 5 मिनट्स में सॉल्व हो जाने चाहिए यार, ये आराम से करो। कोई कोई जल्दी नहीं है ना। कहाँ जाना है हमको? मुझे भी कहीं नहीं जाना। मेरे ख्याल से 3 मिनट में हो जाने चाहिए, बट लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। यार जल्दी से आंसर कमेंट करो, फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के। तो हम चले टेक्निक देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। पहली जो टेक्निक है वो है मल्टीप्लिकेशन की, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप देखिए इसको थोड़ा सा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन वी फॉर्म? मुझे बताओ कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। कितने डिजिट आएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा।
बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। अच्छा 1 2 3 4 5, मतलब मेरे पास 5 डिजिट्स हैं जिनको यूज करना है। अज्यूमिंग दैट, आगे पढ़ लो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन का क्या मतलब होता है अलाउड करना? कि अगर मैंने पहली प्लेस पे कुछ लिखा, जैसे कि आप बनाते हो 2 2 2 चलेगा, 3 3 3 चलेगा, 3 3 1 चलेगा, रिपीटेशन अलाउड है। मुझे बताओ हाउ मैनी वेज आई कैन राइट द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर हम कितने तरीके से चुन सकते हैं? 5 तरीके से, ठीक है। सेकेंड लेटर या सेकेंड प्लेस पे 1 2 3 4 5 में से कौन कौन आ सकता है? सबके सब आ सकता है। थर्ड प्लेस पे 1 2 3 4 में से कौन कौन आ सकता है? सबके सब आ सकते हैं। सो इट्स 125, इट्स ओवर, खत्म, टेंशन नहीं। 125 नंबर बन सकते हैं। मेरे ऊपर भरोसा नहीं, आप मैनुअल काम करो। बच्चों ऐसे क्यों होता है? बिकॉज इट इज अ टेक्निक। सही बात है। अब ये कहां से आई मैं सिखाऊं आपको। मान के चलिए आपके पास 2 जीन्स हैं, 2 जीन्स हैं और 3 शर्ट्स हैं। कितने तरीके से कपड़े आप पहन सकते हो बताओ? हाउ मैनी वेज यू कैन वेयर द क्लॉथ्स। ठीक है, ऐसे कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं। तो आप बोलोगे पहली जीन्स पहली टी शर्ट के साथ, पहली जीन्स, चलो टी शर्ट बना ही लेते हैं यार, दूसरी टी शर्ट के साथ, पहली जीन तीसरी टी शर्ट के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो आपके कितने आंसर आए? 6। मैंने समझदारी की, पहली प्लेस पे 2, दूसरी प्लेस पे 3, 6। प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना डिटेल में पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं बताएगा। इतना डिटेल में मैंने आज तक किसी को नहीं पढ़ा। सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, ऊपर वाला भी लिख लो जल्दी से। अगला पढ़ो क्या है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप कैसे करोगे बताओ? रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप कैसे करोगे? पहली प्लेस पे आप 5 रख दोगे, कोई भी 5 चल जाएंगे। दूसरी पेज पे प्लेस पे 4 आएंगे। पूछो क्यों सर? आस्क मी क्यों? जल्दी से बताओ। आस्क मी वाई रिपीटेशन ऑफ डिजिट में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो पहली प्लेस पे 5 लोग आ रहे हैं, कोई भी 5 आप यूज कर सकते हो फर्स्ट प्लेस पे। सेकेंड प्लेस पे 4 आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इन 5 में से इधर कोई बिजी रहेगा। समवन मस्ट बी बिजी ओवर हियर, समवन इज बिजी ओवर हियर। इज इट क्लियर विथ यू? समवन इज बिजी हियर, तो कोई एक बिजी रहेगा, तो अगली प्लेस पे जाने के लिए 4 लोग हैं। समझ में आया क्या ये? ठीक है। अगली प्लेस पे 3 लोग आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि 5 लोग थे या 5 नंबर्स थे या 5 डिजिट्स थे या 5 लेटर्स थे। पहली प्लेस पे कोई एक आएगा तो अगली प्लेस पे
अगली प्लेस पे 4 ही जा पाएंगे ना, क्योंकि आप एक नंबर पहली प्लेस पे बिठाओगे, वो कोई भी एक होगा। अगली प्लेस के लिए 4 यूज कर सकते हो, नेक्स्ट प्लेस के लिए आप 3 यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पहली और दूसरी प्लेस पे आप 2 लोगों को बिठा के आए हो, तो अगले प्लेस पे 3 जने रहेंगे बैठने के लिए। सो आंसर 5 4 20 60। और दोस्तों जो परम्यूटेशन एप्लीकेशन होता है, परम्यूटेशन होता है, इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मैं आपको लिखा देता हूं, प्लीज आप ये लिख लो, फिर मैं बताता हूं। वो ये है कि इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन repetition is not allowed। repetition allowed नहीं रहती है if you are using formula। फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो आई होप इतना क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब इसको हम परम्यूटेशन से करके दिखाते हैं आपको दोस्तों। ये कितना आ जाएगा, 5 में से कोई 3 चूज करना है, तो 5p3, 5p3 कितना आता है 60, तो दोनों में से आ गया। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट होने चाहिए और इवन नंबर होने चाहिए। मुझे बताओ इवन नंबर कहाँ से एंड होता है? सही सोच रहे हो आप, सही सोच रहे हो। इवन नंबर एंड विथ 2 4 एंड 6। सो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं। चलो मैं इसको बड़ा कर दूं कि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। फिर बड़ी कर दी मैंने। दोस्तों इनका क्या कहना है, 1 2 3 4 5 6 की मदद से 3 डिजिट का नंबर बताओ जो इवन हो। इवन होने के लिए एंडिंग क्या चाहिए, 2 4 6। तो 2 4 6 मतलब 3 नंबर आ सकते हैं लास्ट प्लेस पे। यहाँ पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा यूज, आस्मी क्यों नहीं होगा, बताइए क्यों नहीं होगा यूज। क्योंकि परम्यूटेशन में कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है कि इवन ऑड, तो हमको मैन्युअल मेथड से करना पड़ेगा। सो 2 4 6 आ जाएगा लास्ट प्लेस पे। अच्छा, उसके बाद कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। सोचो क्यों, यहाँ पे कंडीशन दी तो हमने पहले कंडीशन देगा कि इवन तो आना ही चाहिए, मतलब लास्ट में 2 4 6 आना ही चाहिए। अब 6 में से कोई भी एक इधर बिजी रहेगा तो अगली प्लेस पे 4, फिर 6 में से 2 तो इधर बिजी रहेंगे तो अगली प्लेस पे 4। 5 3 15 4 60। प्लीज नोट डाउन कर लो। सेकेंड क्वेश्चन इज ओवर।
अगला देखो, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग, चलो इसको कॉपी पेस्ट करके अगले पेज पे जाते हैं। हाउ मैनी 4 लेटर कोड, मतलब 4 प्लेस आ जाएंगे, ढन टड़ा टड़ा, यूजिंग 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो पहली प्लेस पे 10 आ सकते हैं, दूसरी प्लेस पे 9 क्योंकि एक इधर बिजी रहेगा, तीसरी प्लेस पे 8, कोई भी 8 आ सकते हैं क्योंकि 2 लोग इधर व्यस्त रहेंगे, एंड देन 7। सो आंसर आपके सामने है। दूसरी मेथड क्या यूज करेंगे, सिंपल सा सवाल है तो 10 में से कितने चुनने हैं, 4। चुनना मतलब परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, किसके लिए चूज कर रहे हो आप, अरेंजमेंट कर रहे हो ना बेटा, आप लेटर्स से आप क्या बना रहे हो, मजाक थोड़ी कर रहे हो आप, लेटर्स की टीम नहीं बना रहे हो आप, लेटर्स से अरेंजमेंट करके वर्ड बना रहे हो। तो 10p4, तो आप कैलकुलेट करो, यू हैव ओनली 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। हाउ मैनी 5 digit telephone numbers can be constructed using digit 0 to 9 if each number start with 6 7। तो 6 7 से स्टार्ट होना चाहिए, 5 डिजिट के नंबर है, ठीक है। तो 6 7 आ गया, ये फिक्स हो गया। नो डिजिट अपीयर मोर देन वन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब 0 से 9 में कितने नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 6 गया, 7 गया, बचे कितने लोग, 8 लोग बचे हैं। अब 8 लोग बचे हैं दोस्तों, तो हम 8 में से कोई भी 8 हम फर्स्ट प्लेस पे ले सकते हैं, फिर कोई भी 7, फिर कोई भी 6। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सो 8 into 7 into 6, दैट्स इट। या फिर 8p3 भी आप करो तो चल जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम करने के पहले ना बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो आउटकम कैसे मिलेंगे दोस्तों, पहले मैंने सिक्का उछाला, क्या क्या मिल सकता है बताओ, क्या क्या मिलेगा। सिक्का उछालोगे तो क्या होगा, कटरीना कैफ थोड़ी आएगी। तो सिक्का उछालोगे तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, 2 प्रोबेबिलिटी। सिक्का उछालोगे तो क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, 2 प्रोबेबिलिटी। सिक्का उछालोगे क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, 2 प्रोबेबिलिटी। 8 आ गया, खत्म। प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले पेज पे ले लेते हैं इसको। गिवन 5 flags of different color, how many different signal can be generated if each signal require 2 flags? 5 फ्लैग हैं, 2 चुनने हैं, 5p2, बात खत्म। दूसरा तरीका, पहले पेज पे 5, दूसरे प्लेस पे 4। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि 5 फ्लैग्स हैं अपने पास, वी हैव 5 फ्लैग्स। पहली प्लेस पे कोई भी 5 आ जाएंगे, पर अगली प्लेस पे कोई भी 4 आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि एक तो पहली जगह बिजी होगा, क्योंकि 5 में से फर्स्ट वन रखना पड़ेगा, तो आगे के लिए 4 ही बचेंगे। प्लीज सॉल्व इट। 5p2 भी वही आ रहा है, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो 120/6 इज 20। मेरा दूसरी मेथड से आ रहा है 20। हैव अ नोट ऑफ इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। क्या आप इन क्वेश्चन को खुद कर सकते हो? आई होप डियर स्टूडेंट यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप खुद सॉल्व कर लो। देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन आई नो, बट यू कैन डू इट। आठ फैक्टोरियल कैसे आएगा? 8 × 7 × 6 × 5 × 2। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कैसे करोगे? पहले 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, फिर 3 फैक्टोरियल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। जल्दी से, यू हैव 30 seconds, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। दोस्तों आगे के कुछ सवाल हैं, सिंपल से सवाल है। आई थिंक यू कैन फाइट विद दीज क्वेश्चन। प्रूफ करना है 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 7 होता है क्या? नहीं होता है। इसको LHS ले लो, इसको RHS ले लो, नहीं आएगा। पता है नहीं आएगा, आप करके देख लो। और थर्ड क्वेश्चन, प्लीज टेक योर 2 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, रुकते हैं, रुकते हैं, 2 मिनट रुकते हैं। जल्दी से सॉल्व करो प्लीज, एंड लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब है, मैं तो उसको करके बताता हूँ। तो दोस्तों इन्होंने दे रखा है कुछ इस तरीके से। मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, छोटी सी बात सुनो और रिव्यू में जाते हैं। मैं 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? टेल मी व्हाट कैन आई राइट एज 6 फैक्टोरियल? 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1। बोलो हाँ या ना, प्लीज टेल मी हाँ या ना। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 6 5 4 3 2 1। क्या मैं 5 4 3 2 1 को 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। मतलब मैं 6 तक लिख रहा हूँ और आगे एक्सपांड नहीं करता हूँ, तो ऐसा चलता है? बिल्कुल चलता है। उसी प्रकार से ये फाइंड एक्स करना है, तो देखो ये 6 फैक्टोरियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता है? 7 × 6 5 4 3 2 1 को हम 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है। दोस्तों इधर क्या है? 8 फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे 8 × 7 आगे बढ़ेंगे नहीं, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। दोस्तों क्या मैं 6 फैक्टोरियल इधर से कॉमन ले सकता हूँ? 1/6 फैक्टोरियल, इधर बचेगा 1 + 1/7। दोस्तों क्या मैं 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ? हाँ जी हाँ, ले सकता हूँ। तो इधर बचेगा x/56। ऐसा क्यों किया? इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाइड। प्लीज डियर स्टूडेंट, आप सभी आगे जानते हो हमें क्या करना है। वी नीड टू कैंसल इट। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आपने लिख लिया है तो फिर अगले पेज पे आते हैं। तो यहां तक लिखने के बाद बच्चों एलसीएम ले लोगे आप? 7 × 1 = 7 + 1 8/7 आ जाएगा। और ये आ जाएगा x/56। किसी को टेबल आता है 7 का तो बताओ। 7 × 1 = 7, 7 × 8 = सो 8 × 8 = 64 = x। खत्म। डन टन टन। तो नोट डाउन कर लो, मैं 20 सेकेंड दे रहा हूँ। हाँ, लिख लिया क्या? जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने। कुछ भी नहीं करना है। ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन। तो आपको फर्स्ट वाला फाइंड करना है दोस्तों, 6 फैक्टोरियल/6 - 2 फैक्टोरियल। दिस इज द फर्स्ट वन। दूसरा है 9 फैक्टोरियल/9 - 5 फैक्टोरियल। तो चलो 1 मिनट देता हूँ, कैलकुलेट कर लो। बच्चों वाले सवाल है, इट्स वेरी किडिश क्वेश्चन।
तो यहाँ पे ये किस्सा ख़त्म हो रहा है। अब 7.3 एक्सरसाइज है, तो मुझे लगता है 7.3 सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर 7.3 पे चलते हैं। वैसे कुछ है नहीं 7.3 में नया, इफ़ यू कैन नोटिस कुछ भी नया नहीं है। चलो देखते ही हैं डायरेक्ट 7.3। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। रिपीट कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब परम्यूटेशन लगा सकते हैं। 1 to 9 आ जाएगा 9p3। बोलो हाँ या ना, बोलो 9p3। जल्दी से फाइंड करो, लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यू हैव ओनली 60 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चों वाले सवाल एकदम सिंपल सिंपल, और क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट नंबर बताइए जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। 4 डिजिट मतलब क्या? 4 डिजिट मतलब 1 2 3 4, ठीक है। नंबर्स चाहिए, नंबर्स कौन कौन से यूज होते हैं अपने पास, टेल मी। अब 4 डिजिट नंबर, क्या ये 4 डिजिट है? 0 3 2 1, क्या ये 4 डिजिट है या नहीं है? इधर जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए चलेगा। सो आउट ऑफ 10 यू कैन एनी 9 ओवर एयर, क्योंकि जीरो नहीं आना चाहिए, तो 1 to 9 आप यूज कर सकते हो। अगली प्लेस पे 8 आएंगे, अगली प्लेस पे 9 आएंगे। पूछो कैसे, आस्क मी हाउ। क्योंकि 1 to 9 में से कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। फर्स्ट प्लेस पे कोई एक बिजी रहेगा, तो बचे कितने? 8। अब जीरो बोलेगा मैं भी आ जाऊंगा सेकंड प्लेस पे, तो मैं आ सकता हूं। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर विथ यू? फर्स्ट प्लेस पे कितने आ जाएंगे? 10 नहीं आएंगे, 9 आएंगे, क्योंकि जीरो यूज करेंगे तो 4 डिजिट नहीं बनेगा। इनटू अगली प्लेस पे 9 आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इन 9 में से आउट ऑफ दीज 9 पीपल एक इधर बिजी रहेगा, मतलब इनमें से 8 लोग, और जीरो बोलेगा अब तो मैं भी यूज हो सकता हूँ, तो 9। फिर कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि 2 लोग कम से कम इधर बिजी रहेंगे, ठीक है। 2 लोग कम से कम इधर बिजी रहेंगे, तो 8 फिर 7। प्लीज आप मल्टीप्लाई कर लो। प्लीज लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 3 डिजिट चाहिए पहले तो, और वो भी इवन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 4 2। इधर 3 कोई भी आप यूज कर सकते हो इवन, और इधर आ जाएंगे 7 में से 6 और फिर 5, खत्म। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ता है।
कुछ भी नहीं था, उन्होंने सिंपल कहा था कि हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 से 7। मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें इवन नंबर कौन से हैं? इवन ही बोले ना उन्होंने, इवन 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 इवन। तो इवन नंबर चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 में से ये है, ये है, ये है, ये तो इधर 3 यूज होंगे। उसके बाद 7 में से 4 लोग बचे और ये 3 में से एक इधर बिजी रहेगा तो 2 इधर आ सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट मेरा ऐसा कहना है, देखो कि 7 लोग में से ये जो 3 है, अपन ने बोला इन तीनों में से इधर कोई भी एक टाइम पे एक आएगा। समझो इधर 2 लिखा तो बाकी 2 लोग तो बचेंगे ही ना, तो इनकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, 6 बचेंगे, फिर 5। ठीक है, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपको बता दूं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, आप कूपन कोड ज़रूर यूज़ करिए MANTHN, यू विल गेट स्पेशल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। बच्चों दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, बट एक चीज़ आप ख्याल में रखिए, प्लस में अगर आप एनरोल करते हो तो एनुअली आप अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। 12 मंथ एंड 24 मंथ 2 सब्सक्रिप्शन बेस्ट हैं। बच्चों प्लीज़ आप मंधान कूपन इस यूज़ ज़रूर करें, MANDHN, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। बहुत बढ़िया ऑफर है आपके लिए, दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो सी यू गाइज, टेक केयर। प्लस सब्सक्रिप्शन में आज ही एनरोल करें और अपनी पढ़ाई को घर बैठे अच्छे से एंश्योर करें। सी यू गाइज, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।